तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ जी, जो किसी भी इंग्लिश लर्नर के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपसे नहीं बनता, यदि आप पहले सीखे भी हैं, तब भी इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने AEIOU और सी की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, उसकी प्रोनाउंस कितनी होती हैं, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश को रूट लेवल सीखने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट तक में आपको बहुत इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। शेयर दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ गाइज। और इस वीडियो लेक्चर को बहुत शेयर करें, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने कोने और हर एक गांव तक पहुंचे, जिससे उनको इंग्लिश सीखने में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, सीखते हैं साउंड ऑफ जी। ये मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ जी की प्रोनाउंस। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर साउंड ऑफ जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सॉफ्ट जी मीन्स जा और हार्ड जी मीन्स गा। तो हम सीखने वाले हैं कहाँ पर जी को जा और कहाँ पर जी को गा बोलते हैं। हार्ड साउंड में गा और सॉफ्ट साउंड में जी। तो चलते सीखते हैं कि व्हेन जी इज फॉलोड बाय ई आई और वाई मीन्स, हिंदी में जब जी के बाद कभी भी किसी भी वर्ड में ई आई और वाई आए, तो वहाँ पर जी की जो साउंड होता है, जी का जो प्रोनाउंस होता है, तो वहाँ पर जा होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। और राइट भी करते चलेंगे यदि, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप राइट करेंगे तो ज़्यादातर याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि जो आप देखते हैं तो कुछ टाइम तक याद रहता है लेकिन भूल जाता है। तो राइट कर लें इसे। तो जी को क्या बोला जाता है? जा। मीन्स हम यहाँ पर जी के बाद कभी भी, मतलब किसी भी वर्ड में मोस्ट टाइम में अगर ई आई और वाई आए, तो वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जा। मीन्स GENTLE जेंटल, GIANT जायंट, ENERGY, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जी के बाद क्या है? ई है यहाँ पर, और जी के बाद यहाँ पर क्या है? आई है। जी के बाद क्या है? वाई है। इसी प्रकार से ये जो लेटर्स हैं, तो हम इनकी जो प्रोनाउंस होगी जी को, तो जा से ही करेंगे। जैसे जिम, एंजल, डिजिटल, PAGE पेज, CAGE केज, SAG सेज, GINGER जिंजर, पिजन, है ना। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं जिनमें सभी में जी की जो साउंड होती है जा ही होती है। तो चलिए अब सीखते हैं हार्ड जी की। हार्ड जी कब बोला जाता है? मतलब हार्ड जी मीन्स गा। गा कब बोला जाता है किसी भी वर्ड में? व्हेन जी इज फॉलोड बाय ए, ओ और यू, तब जी को गा बोला जाता है। मीन्स जब किसी भी वर्ड में जी के बाद ए, ओ और यू आए, तो वहाँ पर जी को गा बोलते हैं मोस्ट टाइम में इंग्लिश में। जब जी के बाद क्या है? ए, ओ, यू आए, तो हिंदी में ये है जी के बाद गा। जी का साउंड क्या होगा? गा होगा। तो चलिए देखते हैं। GATE गेट, AGONISING एगोनिजिंग, GOSSIP गॉसिप, GLASS ग्लास। मीन्स जी के बाद यहाँ पर जो लेटर है ए, जी, कोई बाद ओ है और यू है, तो वहाँ पर प्रोनाउंस क्या हो रही है? जी को गा बोला जाता है। मीन्स हार्ड साउंड में गा बोला जाता है। GUM गम बोला जाता है। तो चलिए सीखते हैं। और कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जहाँ पर साउंड के रूल के अकॉर्डिंग नहीं, रूल के विपरीत में होते हैं, तो वो भी सीखना ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि ये रूल सीख के इंग्लिश में बहुत कुछ हेल्पफुल मिलने वाला है, लेकिन ये रूल सभी वर्ड में और सभी इंग्लिश के वर्ड में फॉलो हो तो ये नहीं है गाइस। मैं आपसे बता दूं, आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना होगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा और उतनी ही राइट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो चलिए एक्सेप्शन केस में देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक्सेप्शन केस देखते हैं जहाँ पर रूल फॉलो नहीं होते हैं। जहाँ रूल फॉलो नहीं होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे FINGER, यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा? ई आ रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के जी के बाद अगर ई आता है तो वहाँ पर क्या बोला जाता है? जा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जी की जो साउंड है क्या है? गा है, तो फिंगर बोलते हैं। इसी प्रकार से HUNGER हंगर बोलते हैं। जी के बाद क्या आ रहा? ई आ रहा। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ एक्सेप्शन वर्ड होते हैं, तो हंगर इसको बोलेंगे, HUNGER हंगर बोलेंगे। FORGET
जी के बाद क्या रहा, ई आ रहा। यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल के विपरीत में है, क्योंकि जी के बाद अगर ई आता है तो मोस्ट टाइम में क्या बोलते हैं, जा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर गा की साउंड आ रही, फॉरगेट। इसी प्रकार से एच एन जी हैंग, बी आई जी बिग, एच यू जी हग, एच एन जी हैंग, सी ए जी ई तो क्या बोलते हैं, गेज। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी किसी वर्ड में मोस्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जी ई है तो वहाँ पर जा की जो साउंड है, जा की साउंड ज़्यादा होती है। मैंने ये देखा है इंग्लिश रीडिंग के दौरान में, एक्सपीरियंस में, अगर जी ई लास्ट में किसी वर्ड के है तो ज़्यादातर 99% वहाँ पर जा ही होती है साउंड। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई भी एक्सेप्शन ऐसे वर्ड हैं तो ज़रूर मेरे साथ में कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, जो कि इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए, सो गाइस, आप यहाँ बताने वाले हैं कि इन वर्ड्स को सॉफ्ट जी से बोलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉफ्ट जी से बोलेंगे या कि हार्ड जी से बोलेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। सॉफ्ट जी मीन्स जा और हार्ड जी मीन्स गा, जो हमने रूल में सीखे हैं। तो ये आपके पास 5 वर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास 5 वर्ड हैं और इनको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और रूल आपके समझ में आया होगा ज़रूर। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इंग्लिश को सीखते रहें और इस चैनल को शेयर जरूर करते रहें गाइस, क्योंकि इंग्लिश को मैं यहाँ पर 0 लेवल से सिखाने का मेरा पूरा प्रयास है, जिससे आपको इंग्लिश में कभी भी डर और कभी भी जो इंग्लिश को लेकर जो डर बना हुआ है तो पूरा दूर होने वाला है, क्योंकि मैं 0 लेवल से एकदम सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सो मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।